कि ना हीर से होते ना पीर से होते, अवधपुरी में लड़के भैया खीर से होते। राम जी सिर उठाने के लायक नहीं, क्योंकि वहाँ की माताएं अपने पुत्रों को खीर खा के पैदा करती हैं। ना हीर से होते ना पीर से होते, और अवधपुरी में लड़के भैया, यार जोर से बोलकर बताओ, अवधपुरी में लड़के भैया लड्डू से होते, खीर से होते। अब लक्ष्मण जी ने सुन लिया तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं इन नारियों को जवाब देना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास जवाब है? लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने कहा जब लक्ष्मण तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो तुम क्यों खड़े हो रहे हो, बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु खेत में बीज डालने का काम किसान का है, लेकिन उसमें अनाज देने का काम आपका है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं इन सखियों को जवाब देने के लायक। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? क्योंकि हे राम संसार में सबका काम आपकी कृपा से ही। लक्ष्मण जी बोले मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी ने कहा ठीक है लक्ष्मण, अगर ऐसी बात है तो जाओ इन जनकपुर की नारियों को जवाब तुम दो। अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो जनकपुर की सखियाओ, अगर हमारा जन्म खीर खाकर हुआ है तो आई नो, मुझे भी मालूम है आपके यहाँ बेटियां कैसे जन्म लेती हैं। बोले कैसे? अब लक्ष्मण जी ने कहा अब जोर से बोलना जरा। लक्ष्मण जी बोले कि ना और से होती न किसी छोर से होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। नार से नार से होती न किसी छोर से होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। जवाब दे दिया ना और से होती न किसी छोर से होती, जनकपुरी में बिटिया धरती फोड़ के होती। सीता जी का जन्म कैसे हुआ? बोले जब राजा जनक ने हल को खेत पर चलाया तब सीता जी एक मटके से प्रकट पृथ्वी से हुई। बोलो सीताराम भगवान की हो। कहते हैं जब भगवान श्री राम जनकपुर में भ्रमण कर रहे थे तो राम जी को देखने के लिए भीड़ लग गई। जैसे आज गोपियां यमुना के पुलिन पर भगवान की बांसुरी को सुनकर खड़ी हो गई, वैसे जब प्रभु राम जनकपुर में घूम रहे थे तो सारी गांव की सखियां प्रभु को देख रही थी।
और कहते हैं नजर नजर से उस नजर को मत देखो जो नजर आपको नजरअंदाज करती हो, और नजर नजर से उस नजर को देखो जो हजारों की भीड़ में आपका इंतजार करती हो। अब भगवान प्रभु श्री राम को देखने के लिए सारी सखियां देख रही थी। एक गांव में नई नबीली बहू आई थी, ध्यान देना,